वीरेंद्र अडियार चैनल पर भाई और बहनों आपका स्वागत है। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको हमेशा एक सही दिशा दिखाता है। जिस रास्ते पर अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो विश्व शांति अवश्य होगी। विश्व शांति के लिए हमें चाहिए कि अपने चंचल मन को नियंत्रित करें और सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, दया, करुणा, स्नेह पर चलें और इस बात का हमेशा एहसास हो कि हम लोग यहाँ क्षणभंगुर हैं। हमको अपने दिल में जो पाश्विक शक्ति है, जो स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से लिप्त है, उसके जंजीरों को काट दें और धारणा ध्याना से हम उस समाधि में जाएं जहाँ की केवल प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और सबको आनंद करने के लिए, सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सबको रोटी कपड़ा मकान देने के लिए, सबको बिजली सड़क पानी देने के लिए, सबको चिकित्सा देने के लिए, सबको आवास देने के लिए, सबको शिक्षा देने के लिए, सबको ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारवान बनाएं। तभी जो भारत की सभ्यता संस्कृति है और जो भारत में प्रजातंत्र है वो फलेगा, फूलेगा और अच्छा होगा। हमारे सबसे प्रिय दोस्त है सोक्रेट्स, क्योंकि मैं विश्वव्यापी एक पुरुष हूँ। सारे विश्व का एक निर्णायक, निर्णय लेने वाले महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाला ये भक्त सारे दार्शनिकों के विचार को पढ़ा तो सुकरात, जिसे हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में सोक्रेटिस बोलते हैं, वो हमेशा इस प्रजातंत्र को समझते थे कि ये सफल नहीं होगा और इसको बहुत दार्शनिकों ने भी कहा। जमहूरियत वह तर्ज है हुकूमत जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। क्योंकि जो जनता अपने जनार्दन को चुनती है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, वो समझदार नहीं है। अरे मेरे भाई, कहते हुए मुझे शर्म हो रही है। हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, जैसा कि मुझे पता चला है कि एक वोट लेने के लिए, भरे हुए असेंबली का हो, ग्राम पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, पार्लियामेंट का हो, 5,000 दे के वोट खरीदते हैं लोग। देखिए साहब, अब जो जितना पैसा देगा, यहाँ की गरीब जनता और शिक्षित जनता अपने उत्तरदायित्व को भूल जाती है, क्योंकि इसको धन से लोभ है। वही जनता कल एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो ये पैसा जो दे के वोट खरीद के सत्ता में आया है तो पैसा लेगा ना। इसीलिए तो आप देखो, 70 साल में हिंदुस्तान, जब अंग्रेज़ों ने लात मार मार के इसके खून को चूसा और लतिया के छोड़ के चले गए, फिर अंग्रेज़ की औलाद की तरह ये सत्ताधारी आए, जनता को कभी भी दिया नहीं जो उसे मिलना चाहिए। सबसे बड़ी देन होती है शिक्षा, ज्ञान, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सम्मान। भूखा रखा, अशिक्षित रखा, बेरोजगार रखा, इसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को जाति में बांट दिया, किसी को छत्र में बांध दिया, क्योंकि वो नरपिशाच, जंगली जानवर सत्ता का लोभी था। और यहाँ के हिंदुस्तान की जनता ये समझी नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी नस्ल के लोग इस देश की सत्ता में आए। स्वार्थ था, कभी भी जनता के लिए सोचा नहीं। और जनता में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको समझाती बुझाती, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए सोक्रेटिस प्रजातंत्र को कभी समर्थन नहीं किया, लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया, सारे लोगों को अपने बुद्धि का प्रयोग करने के लिए कहा, उनके पढ़ाया लिखाया। और वहाँ का जो शासक वर्ग था, सोक्रेटिस को जहर का प्याला पिला के मार दिया। प्यारे दोस्तों, मैं भी सोक्रेटिस का शिष्य फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। अपने देश की जनता से ये कहता हूँ कि सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता है जिसकी बुनियाद पर एक महान व्यक्ति आप बन सकते हैं, शिक्षित बनो, अपने बुद्धि से दुनिया को देखो। जो कोई तुम्हें कुछ कुछ बोल के भटकाते हैं, धर्म के नाम पर बांटते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं, मजहब के नाम पर बांटते हैं, छत्र के नाम पर बांटते हैं, इन भेड़ियों से, इन जंगली जानवरों से बच के रहो। ये नहीं होगा। ये बड़ी तपस्या से मैंने प्राप्त किया है। ये भारत की जनता ये कभी भी नहीं समझेगी, कभी भी नहीं सोचेगी। नहीं तो बहुत सारे सुभाष बोस होते, बहुत सारे भगत सिंह होते,
बहुत सारे चंद्रशेखर आज़ाद होते, बहुत सारे लाल बाल पाल होते, बहुत सारे झांसी की रानी होती, बहुत सारे छत्रपति महाराज शिवाजी होते, बहुत सारे महाराणा प्रताप होते। ये धरती सूनी क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग लोभी लालची जानवर की तरह जीना जानते हैं। खाना पीना रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अपने वोट को बेच लेंगे, क्योंकि हमारी माँ बहन, उनका दोष नहीं है, वो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, इसीलिए अपनी वोट बेच के। एक उदाहरण देता हूँ, लल्लू यादव बिहार का मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक रहा, उस समाज को इस तरह से जर्जर कर दिया, क्या क्या नहीं किया, सब घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, अपने बच्चों के लिए, बेटी बेटों के लिए हजारों करोड़ों की संपत्ति अर्ज कर ली और समाज को छिन्न भिन्न चित्तवित कर दिया, जाति के नाम पर बांटा, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया इन गद्दारों ने। किस लिए? सत्ता माने के लिए। अरे भैया, बैकवर्ड फॉरवर्ड भूल जाओ। विश्व शांति चाहिए, मन में शांति लाओ, प्रेम स्नेह लाओ। अगर तुम्हें सचमुच शासक बनना है तो भरत से सीखो। जनता राम है और उसकी पूजा ही तुम्हारा फर्ज है। जिस तरह भगत ने राम के खराम को पूजा किया, तो अगर उस गद्दी पर बैठना है तो इस जनता की पूजा करना सीखो। अशोकादि ग्रेट ऐसे ही थे, अशोकादि ग्रेट ऐसे ही थे। मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने अपने बेटी और बेटों को हर जगह भेज के लोगों को अहिंसक बनने का जोश दिलाया, प्रेरणा दी, शांति के पाठ पढ़ाए। वो थे अशोकादि ग्रेट। महेंद्र, कुणाल, संघमित्रा, हर जगह जाके लोगों को सिखाया, विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति बनो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया का सहारा लो। तुम्हारी सुविचार ही तुम्हारे जीवन में सूर्य की तरह रोशनी के रूप में आएगी। अपनी बुद्धि को प्रखर करो। जो भी शासक हो अपनी जनता को अपने परिवार का सदस्य समझे। अशोकादि ग्रेट ने कहा था, मेरे नागरिक सिटीजन्स हमारे बच्चे हैं और मैं उनका पिता हूं। उनकी सुरक्षा, उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल करना ही मेरा फर्ज है। अगर कोई भी ललकार के बोलता हूं तुम सच्चा शासक है नरेंद्र भाई मोदी, और जो भी सत्ता माने के लिए उत्सुक हो, जनता को अपना परिवार का सदस्य समझो। और जाते जाते ये बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा ज्ञान है ये ब्रह्मांड, ये विश्व हमारा परिवार है। सारी आत्माएं आपकी और मेरी तरह भावनात्मक है, उनका सम्मान करो। सबों का खुशहाल होना, आनंदमय जीवन होना, प्रिय पात्र होना, यही हमारा कर्तव्य है। और झटके में झटक झटक के लपट लपट के बता दूं, विवेकानंद ने यही पूरे विश्व पार्लियामेंट में शिकागो में बताया था। इसको बोलते हैं ट्रूथ। कभी भी ये झूठा नहीं हो सकता। सूर्य सूर्य रहेगा, चंद्र चंद्र रहेगा, सत्य सत्य रहेगा। और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलीजन, और जिसे बोलते हैं हिंदुत्व, the essence of Hinduism. No religion can compete with Hinduism because it is for the world, of the world, by the world, intellectual, intelligent, supremely affectionate, loving, caring, sharing citizens of the world. The world is our family. मैं तो समझ गया, तुम कब समझेगा? धर्म भूल जाओ। धर्म कोई जानता नहीं, इसके मर्म को नहीं पहचानता। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई किसी की बातों में आके हत्याएं करता है,
ISIS बन जाता है, बोको हराम बन जाता है, तालिबान बन जाता है। रे बेशर्मा, उसके गुणगान गाने वाले इंसान कब बनेगा? इंसान कब बनेगा? इंसानियत का पाठ कब पढ़ेगा? इंसानियत की वोकेबलरी में केवल प्रेम है, केवल अहिंसा है, सबको साथ जीने का संकल्प है। और इसको मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा अमृतं गमयो। सम गच्छध्वं संपदध्वं समो मानासि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना। इसको बोलते हैं ज्ञान। अरे हम मनुष्य जाति में हैं, हम सब एक हैं। सत्ता के लोभी लालचों, समाज को बांट के गद्दी हथियाने वालों, कुछ भी बोलता है। ये लोफर, लुच्चे, लफंगे, दुष्ट, नरपिशाच, मानवता के सर्वनाश करने वाले शी जिनपिंग और अलेक्जेंडर और हिटलर, शर्म कर, प्यार करना सीख। प्यार ही में वो शक्ति है जो हमें जोड़ सकता है। योगी बनो, उपयोगी बनो। योग का मतलब है जुड़ना। तोड़ो मत, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, देश के नाम पर तोड़ने वालों गद्दारों, जुड़ो। विश्व हमारा परिवार है। प्रेम ही हमारे जीवन को जोड़ने का स्रोत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मरेगा, कैसे मरेगा? बुद्ध की तरह मरो, जीसस की तरह मरो, प्यार करते करते मरो। नफरत की आग में जलने वाले गद्दारों, सत्ता के लोभी, जातिवादी, वंशवादी, संप्रदायवादी, नरपिशाच, जंगली राज स्थापित करने वालों, तुम्हें जनता ही सबक सिखा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी जनता से तुम आए हो और तुम्हारे ही गुणवत्ता वाले ज़्यादा जनता हैं। उनको भी मौका मिलेगा ना, तुमसे भी ज़्यादा दारिंदे हो जाएंगे। शर्म कर बेशर्म। अच्छा था जंगली जानवर होता, इंसान क्यों बना?